विधानसभा चुनाव का धूम धड़ाका शुरू होने के साथ ही शहर देहात हो या भाजपा हो या कांग्रेस, सभी तरह के दल हो, दावेदार हो, कार्यकर्ता हो, हर जगह से अलग अलग कहानियां, अलग अलग फीडबैक, अलग अलग बातें सामने आती हैं। और इसी बीच में भाजपा द्वारा परिवर्तन संकल्प यात्रा राजसमंद पहुंची। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में रात्रि विश्राम रहा और यहां से फिर आज सुबह नाथद्वारा से रवाना हुई। न्यू कॉटेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मुख्य इसमें बड़े चेहरे थे। साथ ही राजसमंद सांसद दिया कुमारी साथ में थी और यह रथ नाथद्वारा से रवाना हुआ। नाथद्वारा से रवाना होने के बाद राजसमंद, कुंभलगढ़ और भीम विधानसभा होते हुए फिर ये भीलवाड़ा जिले के आसिंद के लिए प्रस्थान कर गया। इस तरह यह संकल्प यात्रा राजसमंद जिले के चारों विधानसभाओं से गुजरी। इस चारों विधानसभा से इस यात्रा के गुजरने के दौरान भी कई बातें, कई चर्चाएं, कई विवाद भी सामने आए हैं। मुख्य रूप से ये संकल्प यात्रा जो है इसके समयबद्ध तरीके से किसी भी जगह नहीं पहुंची। एक दिन और पहले नाथद्वारा में जो सभा का समय था शाम को करीब 6 बजे का जो समय बताया जा रहा है और उसके बजाय रात को 12 बजे के करीब यह रथ नाथद्वारा पहुंचा। इसी तरह हर एक सभा में काफ़ी देरी से रथ के पहुंचने की वजह से उससे पहले ही कई लोग इस सभा से इन स्वागत के जगहों से लोग अपने घर लौट गए। इसके चलते काफ़ी कम संख्या में लोगों की मौजूदगी भी देखी गई और ये चर्चा में भी रही। फिर आज सुबह की बात करें तो सुबह भी यही स्थिति हर एक जगहों पर देखने को मिली। मुख्य रूप से जैसे ही रथ यात्रा नाथद्वारा से शुरू हुई, गुंजोल चौराहे पर पहुंची सबसे पहले, तो वहाँ पर भी काफ़ी देर तक लोग वहाँ स्वागत को इंतज़ार कर रहे थे, स्वागत के लिए उन्होंने प्रबंध कर रखे थे। इस तरह प्रत्येक जगह पर लोगों को तय समय से करीब 2 से 4-5 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा और इसकी वजह से ज़्यादातर जगह से जब यात्रा वहाँ पहुँची, रथ वहाँ पहुँचा, बीजेपी का परिवर्तन संकल्प यात्रा का रथ जहाँ पहुँचा वो करीब 3 से 4 से 5 घंटे तक देरी से पहुंचा है, जिसकी वजह से वहां काफ़ी लोग वापस उस सभा स्थल से, उस स्वागत पॉइंट से निकल चुके थे। तो ऐसे में ये एक काफ़ी चर्चा का विषय दिन भर हर एक जगह पर बना रहा। चाहे बात गुंजोल चौराहे की करें या राजसमंद के कांकरोली कस्बे की बात करें या फिर आगे बढ़कर चारभुजा की बात करो या धानीन की बात करें, हर एक जगह पर कहीं न कहीं लोगों को कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ा और इसके बाद लोग वहाँ ये यात्रा पहुँची और यात्रा का स्वागत हुआ। इसी तरह आगे बड़े दिवेर में भी बहुत सारे लोग चले गए थे। देवगढ़ जब ये यात्रा पहुँची वहाँ अंधेरा हो चुका था और कई लोग वहाँ से चले गए थे। फिर ये रथ यात्रा जैसे जैसे भीम कस्बे तक पहुंची, भीम में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। तो ये हर जगह कार्यकर्ताओं में भी ये बातें आम सुनने में आ रही कि ये रथ यात्रा काफ़ी देरी से आया है। और इसी बीच में मुख्य रूप से आपको बता दें कि कुछ भाजपा दावेदार जो थे उनके समर्थकों ने भी उनके समर्थन में काफ़ी नारेबाजी की, जबकि पार्टी लाइन की तरफ से पहले ही सभी दावेदारों को आगाह कर दिया था कि वे उनके समर्थन में कोई भी नारेबाजी नहीं करवाएंगे। सिर्फ भाजपा और पार्टी लाइन के अंदर भाजपा जिंदाबाद के जयकारे लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ जगह ऐसे नारेबाजी भी देखने को मिली और मुख्य रूप से कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गोमती चौराहे के पास भाजपा के दावेदार चंद्रभान सिंह सोलंकी के समर्थकों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर स्वागत किया और उसी दौरान जब चंद्रभान सिंह सोलंकी ने स्वागत किया उस दौरान वहाँ पर उनके समर्थकों ने चंद्रभान सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। दौरान वहाँ पर उनके समर्थकों ने चंद्रभान सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए, जयकारे लगाए। और इसके बाद जैसे ही ये यात्रा चारभुजा कस्बे में गढ़बोर में पहुंची तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही नारेबाजी जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भी लगाई गई।
अब देखिए चारभुजा में क्या कुछ हालात बने थे इस यात्रा को लेकर। वहाँ भीड़ जो पहुँच गई थी, जैसे ही यात्रा की वाहन वहाँ पहुँचे तो सभी लोगों ने वहाँ घेर लिया था और नारेबाजी शुरू हो गई थी। देखिए ये वहाँ का ये वायरल वीडियो। तो आपने देखा ये गढ़बोर चारभुजा का वायरल वीडियो था। यहाँ पर नारेबाजी की गई और कुछ अव्यवस्था भी यहाँ देखी गई। इसके बाद ये रथ यात्रा, संकल्प यात्रा फिर आगे बढ़ती हैं भीम की तरफ, भीम विधानसभा की तरफ। तो कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ही कितेला के पास एक आमेट के पूर्व प्रधान अरविंद कंवर के समर्थक और अनूप सिंह द्वारा एक वहाँ पर स्वागत पॉइंट रखा गया, जहां हजारों की संख्या में लोग जुटे। इन हजारों लोगों द्वारा इस हाईवे पर स्वागत के लिए वे खड़े रहे और जैसे ही ये भाजपा का रथ वहां पहुंचा, उस दौरान भीड़ के चलते काफ़ी विवाद हो गया। विवाद के बाद में लोगों ने रोक दिया का जब तक स्वागत नहीं करेंगे तब तक उनको जाने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान पक्ष विपक्ष से कई आरोप भी हैं। उन्होंने बताया कि जबरन कतिपय नेता द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा ये क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने के लिए वे रथ को नहीं रोकना, जबकि जैसे ही भीड़ इसके आगे आई तो उसके बाद पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, राजसमंद सांसद दिया कुमारी खुद उसके नीचे उतरे, लोगों से मिले और वहाँ पर आमेट के पूर्व प्रधान अरविंद कंवर द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और इस तरह लोगों से मिलते हुए वे फिर यहाँ से रथ आगे बढ़ा। और इस दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने वहां आक्रोशित लोगों को शांत करते हुए बताया कि अगर कोई भी फीडबैक देना है, कोई शिकायत है भाजपा को लेकर, संगठन को लेकर या जनप्रतिनिधि को लेकर, तो वे जयपुर आए। उनका प्रतिनिधिमंडल जयपुर में आकर मिले उनसे, वे खुद उनसे प्रदेशाध्यक्ष से मिलवाएंगे और उनकी जो भी वाजिब बात होगी, शिकायत होगी, वे वहाँ दर्ज करवा सकते हैं और फिर संगठन स्तर पर उसकी जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। ये बात भी उन्होंने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने खुद कही। आप देखिए सतीश पूनिया इस वायरल वीडियो में क्या कुछ बोले थे। तो बीजेपी के जिंदाबाद के नारे लगाओ, मोदी जी के लगाओ। दूसरी बात, आपको कोई बात कहनी है तो मुझे 5 आदमी 10 आदमी बता देना, मैं आपको अध्यक्ष से मिलवा के बात सर खट्टर में कुंभलगढ़ आमेट में नया चेहरा चाहिए सर, नया चेहरा। तो आपने देखा किस तरह से सतीश पूनिया ने यहाँ से बोला, ये विवाद आगे बढ़ा। इसी तरह जैसे ही ये देवगढ़ पहुँचा तो देवगढ़ में भी कई लोग वहाँ स्वागत पॉइंट के से चले गए थे, क्योंकि वहाँ जो टाइम दिया था वहाँ पर भी ये रथ काफ़ी देरी से पहुँचा। इसके बाद देवगढ़ के श्रीकरणी माता मैदान में भी गया और उसके बाद ताल लसानी होकर यह रथ भीम पहुँचा। भीम से फिर आगे गंतव्य के लिए कहा। तो इसी दौरान ये खास तौर से चर्चा रही कि जहाँ जहाँ यह भाजपा का संकल्प, परिवर्तन संकल्प रथ यात्रा जो पहुँची है, वहाँ तय समय से काफ़ी देरी से पहुँचने की वजह से लोग वहाँ से निकल चुके थे। हालांकि उससे पहले बड़ी तादाद में सभी जगहों पर लोग जुटे थे, बैठे थे भाजपा के समर्थकों के साथ, लेकिन काफ़ी देर तक भी
परिवर्तन संकल्प यात्रा के नहीं आने की वजह से काफ़ी लोग वहाँ से अपने घरों को लौट गए। शाम का समय था और इस हमारा प्रयास था इस पूरे आज भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा थी, कैसा क्या रहा उसका लबोलुआब आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसमें भाजपा जिंदाबाद के जयकारे भी लगे और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी देखने को मिला। भाजपा के कार्यकर्ता जो समर्थक थे वे घंटों इस यात्रा के आने का इंतज़ार करते रहे, उनके स्वागत को लेकर आतुर दिखे और जगह जगह खास बात यह है कि सभी जगह पर बुलडोज़र लेकर वहाँ खड़े रहे, लोग जेसीबियाँ लेकर खड़े रहे और जेसीबी के ऊपर खड़े होकर उस रथ यात्रा पर पुष्प वर्षा की। इस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता काफ़ी समर्पित दिखे, काफ़ी इंतज़ार उन्होंने किया, लेकिन फिर भी वे स्वागत करने के बाद ही वहाँ से हिले। हालांकि आम लोग इससे नहीं जुड़ पाए, समय की देरी की वजह से आम लोग वहाँ से ज़रूर निकल चुके थे, लेकिन भाजपा से जुड़े जो कार्यकर्ता थे वे पदाधिकारी वहाँ डटे रहे। हमारा प्रयास था इस पूरी यात्रा के लबोलुआब को आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।